वेलकम 2022। यस, कंक्लूडिंग पार्ट अब मैं शेयर कर रहा हूँ। चौकीदानी के कल न्यू ईयर ईव के जो वीडियो के फर्स्ट पार्ट मैंने आज मॉर्निंग को शेयर किए थे, और एंट्री लेने के बाद सेकंड पार्ट, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहे थे, इस वजह से मैंने सेकंड पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। अब सेकंड पार्ट की एक्टिविटी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। घूमर डांस, राजस्थान के बहुत पॉपुलर डांस, उसमें बाकी रियली बहुत ही एक टफ डांस है, जिसमें मटके सर पे लेके किस तरह देखो शी इज़ डांसिंग। एंड नॉट ओनली दैट, इट्स अ वेरी टफ टास्क, प्रैक्टिस चाहिए। और हमने इसे भरपूर इस पूरे डांस के हमने लुत्फ़ उठाए। और आप देखो मटके जो है पहले से और ऐड कर दिए जा रहे हैं, और कितना खूबी से इस नर्तकी ने इसे पेश किए। और ये तो अभी पॉसिबल होता है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में होते हो। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और यहाँ बैठे बैठे हम एंजॉय कर रहे थे। और ये एक तरह से इस चौकीदानी में टोटल इवेंट जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ एक तरह से राजस्थान के कल्चर को यहाँ डिपिक्ट किए गए। और कितना खूबी से देखो, आप देखो इस तरह बैलेंस को मेंटेन करना बहुत टफ है। और पूरे एनवायरनमेंट में राजस्थान के कल्चर को डिपिक्ट करे गए। और नॉट ओनली दैट, वहाँ जितने भी लोग थे सब भरपूर आनंद ले रहे थे। और एक एक और उसमें कलाबाजी, जैसे देखो अभी वो बेंट होके किस तरह बेंट होंगे, और फिर भी अपने सिर के ऊपर इतने सारे मटके, इससे किस तरह बैलेंस को रखते हुए जो पैसे के वो जो करेंसी नोट वहाँ रखे गए थे उसे उस मुँह से ये भी इस इवेंट को काफ़ी अच्छी तरह से एंजॉय किए। वी एंजॉयड अ लॉट। अब बर्फ़ के इस टेम्परेचर में, 3 डिग्री टेम्परेचर में, फिर नीचे पैर के नीचे आइस क्यूब्स है, और बर्फ़ के ऊपर डांस आइस क्यूब्स के ऊपर रियली दिखने लायक है, बहुत टफ है। इसके बाद हम यहाँ से, हाँ, हमने सब मिल के उसी फ्लोर में उस सब मिल के डांस किए। बच्चों ने भरपूर फ़ायदा उठाया, एंजॉय किए। फिर उनकी ढोल सेजल ने एक न्यू न्यू लुक में, यस, सेजल के एक न्यू लुक एंजॉइंग अ लॉट। अब हम वहाँ से डांस फ्लोर पे हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ जो भी कपल्स थे, बच्चे थे, फैमिलीज, सब ने वहाँ, ऐसा लग रहा था कि बहुत स्पॉन्टेनियस। यहाँ मैंने साइलेंट कर दिया आवाज़ को, म्यूज़िक को साइलेंट करने पर मजबूरन, आपको पता है, अदरवाइज़ कॉपीराइट क्लेम के चक्कर आ जाएगा, कि चलते मैंने ऐसा करा। म्यूज़िक ना होने के कारण शायद आपको थोड़ा ऑड लग रहा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। पीछे ट्रैक बज रहे थे, बट मैंने उसे भी साइलेंट कर दिया। और यहाँ अनुव जी को भी मैंने ज़बरदस्ती फ्लोर पे ले आए, और हम सब मिलके डांस किए। वहाँ जितने भी लोग थे बहुत खुश थे। न्यू ईयर सही मायने में सब 21 के जो 20 और 21 जो लगातार 2 साल पैंडेमिक के बाद, सब ये एक्सपेक्ट कर रहे कि 22 सबके लाइफ में खुशहाली लाए। और ये एक तरह से हमने
कम से कम आधा पौना घंटा वहाँ एंजॉय किए। फिर हमने एक न्यू एनवायरनमेंट पे एंट्री, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट, बिल्कुल एक केव बना हुआ था, गुफा, और उसके अंदर बच्चे डर रहे थे एंट्री करने में, बट हमने अल्टीमेटली इनको अंदर कर कराया। और गुफे के अंदर से देखो कितना अंधेरे है, काफ़ी डार्क है, कुछ भी नहीं दिख रहे थे। इनफैक्ट लिटरली बच्चे डर भी गए थे कुछ थोड़ी देर के लिए। फिर वहाँ से हमें लग रहा था पता नहीं कहाँ से इसके एग्ज़िट होंगे, बट अल्टीमेटली हम बाहर आ गए। और फिर रात के दृश्य होपफुली आप एंजॉय कर रहे हो। काफ़ी बहुत ही हरियाणा और राजस्थान के थ्रिलिंग कल्चर है, इसमें काफ़ी दिखाया गया। एक्साइटिंग। ये चौकी धानी इंडियन कल्चर की इनफैक्ट रात की एक अलग लुक आप है, कह सकते हो वहाँ कितना ज़्यादा तरह एग्जाम्पल तरह है। के और जैसे बच्चे यहाँ कैमल बहुत ज़्यादा के एंजॉय कर रहे हैं और बुग्गी सही मायने में कैरेक्टर्स, हर ट्रू तरह सेंस। के एक्टिविटी का हमने आनंद लिए। वहाँ हमने राइड किए, बच्चों ने डिफरेंट टाइप के राइड्स को एंजॉय किए। फिर एक राजस्थानी कल्चर के एक और पहलू, पपेट डांस, और ये मैं पपेट डांस का हम लुत्फ़ उठा रहे हैं, हम सब मिलकर बैठ के इसे एंजॉय किए। और अनारकली के डांस अब देख रहे हो, थोड़े मैं हाई स्पीड में दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहे थे। अब लास्ट में डिनर के बारी, यस, क्योंकि सब थक चुके थे, 3-4 घंटे कैसे निकल के पता भी नहीं लगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, खाने में बिल्कुल राजस्थानी मेनूज़, हर तरह के डिफरेंट मेनूज़, कम से कम 15-16 टाइप के मेनूज़ उसमें अवेलेबल थे। और हम सब मिलके बाजरा की खिचड़ी, ये मैं पहले बार खाए, सरसों का साग बहुत बढ़िया लगा, मक्की दा रोटी और हलवा, सूजी का हलवा बहुत बढ़िया ढंग से बनाया गया था। और अदरवाइज़ पापड़, साथ में मंचूरियन, उस साइड करी, पनीर की सब्ज़ी, हर तरह के सब्ज़ी, और साथ में मीठा। ये फिर हम फिर उस हॉल में आ गए जहाँ से एंट्री कर रहे थे। अब क्योंकि करते करते रात 11 अराउंड बज रहे थे, क्योंकि अब 11 बजे के बाद आप कोई गैदरिंग कर नहीं सकते ड्यू टू ओमिक्रॉन वेरिएंट। फिर हम घर आने की बारी, और ये हम फिर NH-44 से ठीक जिस तरह हम निकले थे उसी तरह वापसी घर की तरफ। ओके गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे व्लॉग आपने पसंद किए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी न्यू ईयर वंस